जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दो तीन विषय पे आज मैं जो विमर्श करना चाहता हूं कि एक तरफ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का रिटायरमेंट है, तो उनकी जगह पे दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति। दूसरा विषय है कि जो डीप स्टेट भारत के चुनाव में प्रभावित करने के लिए अमेरिका से 182 करोड़ रुपए लेते थे, उस पे अमेरिका ने मोदी जी से मिलने के बाद रोक लगाया। तो ये भी एक बहुत गंभीर विषय है। और तीसरा विषय है कि जो राजीव गांधी के पॉलिटिकल एडवाइज़र थे श्याम पित्रोदा, जो राहुल गांधी के भी श्याम अंकल, उन्होंने एक बार अक्सरों विवादों में रहते हैं, भारत विरोधी बयानों की वजह से जाने जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी के गल्फ कंट्री के ओवरसीज कंट्रीज के वो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत को चीन से दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए, चीन कोई भारत का दुश्मन नहीं है। अब इन तीन बातों में कांग्रेस कैसे एक्सपोज होती है और कांग्रेस की क्या सोच रही है, घटिया सोच भारत के खिलाफ। इसके बावजूद भी अगर भारत में कांग्रेस को वोट मिल रहा है तो भारतवासियों को जरूर सोचना चाहिए। तो सबसे पहले विषय पे आते हैं कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का आखिरी दिन है और आज के दिन नए सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है, इसके लिए एक अलग से बॉडी बनाने की जो बात हुई, पिछले 75 साल में कांग्रेस ने अपने सुविधा के हिसाब से कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निष्पक्ष रूप से नियुक्त ही नहीं किया। अभी ये चर्चा आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे मिल जाएंगे, मगर मैं जो चर्चा करने वाला हूँ एकदम सटीक, जिसमें कोई वायस नहीं, देश हित के लिए ये अपना एक विश्लेषण। मेरे कोई भी न्यूज़ में आपको किसी प्रकार का अफवाह नहीं मिलेगा, एकदम करेक्ट न्यूज़। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आया था, जब टीएन शेषन शायद देश के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और वो कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ अपनी ताकत दिखा दिए थे। मगर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 1993 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उनके खिलाफ दो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्ति करके, जिसमें एमएस गिल और कृष्णमूर्ति, इन दोनों की नियुक्ति करके उनके पावर को, उनके पर को कतर दिया था। जबकि टीएन शेषन राजीव गांधी के बेहद करीबी में गिने जाते थे, मगर बाद में ऐसा भी दिन आया कि वो कांग्रेस के राष्ट्रपति के खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टीएन शेषन ने चुनाव भी लड़ा। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने प्रक्रिया में अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से, अब वो चीफ कमिश्नर जो सीईसी थे एमएस गिल, वो कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय मंत्री भी थे। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यूज करना पहले से ही होते आ रहा है, मगर जब ये मामला 2023 में सुप्रीम कोर्ट में गया तो इसमें एक और 4 लोग इसमें नियुक्ति करते थे। एक प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक नेता प्रतिपक्ष एलओपी और एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मगर जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को चाहिए एक अपना इसका निष्पक्ष बॉडी बनाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, संसद में बिल लाया और इसको पारित कराया, उसमें से सीजेआई को निकाल दिया। अब इसमें एक प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक एलओपी। तो अब दुर्भाग्य से एलओपी बन गए राहुल गांधी। अब जब 3 जन को मिलकर नियुक्ति करनी है तो राहुल गांधी ने बंद कमरे में से निकलकर बहिष्कार कर दिया। वो कहते हैं कि अब हमारी बात ही नहीं मानी जाएगी। वो कहते कम से कम और भी 2-3 जन होने चाहिए। मतलब ये क्या है, पूड़ी खाने जाना है? ये देश संवैधानिक संसाधनों से चलती है। अब आपके पास जो अथॉरिटी है, अब इसमें जो नियुक्ति होना है वो ज्ञानेश कुमार का होना है। और ज्ञानेश कुमार जो है कि वो केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर है। अब केरल के हैं मगर वो मूलभूत उत्तर प्रदेश के रहने वाले। अब इन लोगों को लग रहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार आएंगे तो आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट 4-5 स्टेट में चुनाव है 2027 तक। पहले बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर 2027 में यूपी में है। तो इनको लगता है कि अगर ये 4 राज्य में चुनाव होगा और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अपने हिसाब से, सरकार के हिसाब से फैसले लेंगे जिससे कि और भी दलों का नुकसान होगा। अब ये मामला, वैसे भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और कल 19 तारीख को इसकी सुनवाई है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा हुआ है कि सरकार अपने हिसाब से कानून बना सकती है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये मामला कुछ भी होगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता भी है तो सरकार के पास वापस अथॉरिटी है और सरकार फिर अपने हिसाब से कानून बनाएगी। अब दूसरी बात कि अभी तक जो फ्री फेयर इलेक्शन के नाम पे 2012 में कांग्रेस के एमएस कुरैशी, जो कि उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो जाके अमेरिका में अमेरिका एक्ट के नाम से एक ईएमओ मेमोरेंडम साइन किया था कि हमें फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए 182 करोड़ रुपए अमेरिका दे। अब विषय ये है कि अमेरिका पैसे भारत के टर्नआउट के लिए तो कभी दिया नहीं और न तो भारत में किसी मतदाता को कोई पैसा मिला। ये पैसे मतदाता टर्नआउट के नाम पे ये सरकार विरोधी जो ताकतें हैं, मतलब सत्ता विरोधी ताकत सत्ता में नहीं आ जाए, इसके लिए पैसे यूज किए गए। अब ये मैटर आया जबकि अमेरिका ने एक नया मंत्रालय बनाया और उसके जो हेड है वो एलन मस्क है। एलन मस्क ने एक रिपोर्ट दिया
कि 182 करोड़ रुपए भारत को जाते हैं और उन्होंने रोक लगा दिया। अब इसकी जांच पूरी मोदी सरकार करने वाली है कि ये 182 करोड़ रुपए आते थे तो किसको मिले पैसे। अब जितनी बड़ी मछलियां हैं आने वाले समय में सबका इलाज होगा, क्योंकि मोदी पहले से ही चाहते थे ये चीज़ हमारे हाथ में आए। अब दूसरी बात कि जो शाम पित्रोदा है, उन्होंने राहुल गांधी की, जो कि पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि भारत को चीन का दुश्मन नहीं समझना चाहिए, उसके साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि चीन भारत अमेरिका के कहने पे, अब जहां एक तरफ अमेरिका एक्शन ले रहा है तो ये बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की कि हम क्यों न कहें कि चीन के साथ आ जाओ। अब वो चीन जो गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक मलयुद्ध में मारे गए थे, और वो चीन जो हमारे LAC पर बार बार आंख दिखाने की कोशिश करता है, और उस चीन के साथ जो मेमोरेंडम और EMU साइन किया था, जो कि हमेशा और राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे दिया हुआ है चीन, तो चीन की भाषा बोलने वाले शेम अंकल, इनको पहले कांग्रेस ने चुनाव से पहले निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने विवादित बयान दिया था कि ये जो हमारे अरुणाचल वाले हैं ये चीनी लगते हैं, और जो हमारे देश में तमिलनाडु वाले हैं ये निग्रो के जैसा दिखते हैं। मतलब अपने देश के लोगों की बुराई की थी। और इसके पहले उन्होंने कहा था 1984 के सिख दंगों के लिए, बोला हुआ तो हुआ, मतलब जो हो गया वो हो गया। इन 3 विवादों के लिए कांग्रेस को हमेशा डेंट लगा है, और अब वो उनकी वकालत करना भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो गई। और मुख्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और राहुल गांधी को इस मामले में अपना भूमिका स्पष्ट करने की बात की है। तो ये जो डीप स्टेट हमारे देश में कैसे इंटरफियर करता था, इसके विषय में डिटेल विस्तृत हमने आपको डिस्क्राइब किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आने वाले टाइम में आपको नई अपडेट मिलती रहे, इसके लिए आप आइकन बटन दबाना न भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय श्री राम।